नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। सरना धर्म कोड कल मोहराबादी में महासभा, आदिवासी सेंगेल अभियान कर रहा नेतृत्व। झारखंड ही नहीं, असम और अरुणाचल से भी जुटेंगे लोग। रांची के ऐतिहासिक मोहराबादी मैदान में कल आदिवासियों का महाजुटान होने जा रहा है। इस महाजुटान का नेतृत्व आदिवासी सेंगेल अभियान कर रहा है। यह महाजुटान सरना धर्म कोड को लागू कराने को लेकर दबाव बनाने के लिए हो रहा है। इसमें न केवल झारखंड बल्कि असम और अरुणाचल प्रदेश से भी आदिवासी समुदाय के लोग शिरकत करेंगे। इस सभा को लेकर आदिवासी सेंगेल अभियान के प्रमुख सालखन मुर्मू ने कहा कि अब सांत्वना और आश्वासन से काम नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कल मंजिल तक पहुंचाने का शंखनाद किया जाएगा। आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि भारत में आदिवासियों को धार्मिक आज़ादी नहीं मिली है। हमको जोर जबरदस्ती हिंदू, मुस्लिम और ईसाई बनाया जाता है। यह एक प्रकार का हिंदू राष्ट्र, मुसलमान राष्ट्र और ईसाई राष्ट्र का मामला है। तो क्यों न हम आदिवासी भी आदिवासी राष्ट्र की बात करें। और झारखंड हमारा केंद्र है। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री भी झारखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में हम कल से सरना धर्म कोड को लागू करने को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। जमशेदपुर में दिवाली से पहले बड़ी कार्रवाई, पटाखे की कई दुकानों में छापा, 3 दुकानें सील। पटाखों की बिक्री को लेकर दीपावली से पहले प्रशासन की छापेमारी शुरू हो गई है। सोमवार को धालभूम एसडीओ पीयूष सिन्हा के आदेश पर रिहायशी क्षेत्र जुगलसाई नगर परिषद क्षेत्र में पटाखों का भंडारण और बिक्री करने वाले कारोबारियों की दुकानों और गोदामों में औचक छापेमारी की गई। इस दौरान बड़ी मात्रा में पटाखा जब्त किया गया। गुप्त सूचना पर शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक 6 घंटे छापेमारी चली। कार्यवाही में जुगलसाई बाटा चौक स्थित पटाखे की 3 दुकान और गोदाम से करीब 2 ट्रक पटाखा जब्त किया गया है, जिसे जुगलसाई थाना लाया गया। इसके बाद दुकान और गोदाम को सील कर दिया गया। ये दुकानें जिन इंटरप्राइजेस पटाखा के मालिक लोचन मंगोतिया, भारत ट्रेडर्स के गुरमीत सिंह और विक्की खिरवाल की है। इनके खिलाफ अवैध रूप से पटाखे का भंडारण, बिक्री और ट्रांसपोर्टेशन करने का केस जुगलसाई नगर परिषद के सिटी मैनेजर ज्योति पूज पांडे के बयान पर जुगलसाई थाना में दर्ज किया गया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। झारखंड में गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड। इस मौसम में रहें सावधान। सुबह और शाम को बढ़ी ठंड, गिरने लगे ओस। झारखंड में बादल छटने लगे हैं, ठंड बढ़ने लगी है। झारखंड में पिछले दिनों हुई बारिश के बाद राज्य का तापमान अब गिरने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अभी तापमान में और गिरावट आ सकती है। तापमान 16 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। अभी तापमान में और गिरावट आएगी। सड़कों पर लोग अब शाम और सुबह गर्म कपड़ों के साथ नजर आने लगे हैं। दीपावली से पहले तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। शाम में हल्की ठंड और ओस दोनों महसूस हो रही है। इधर सूर्य भी दक्षिणायन हो चुके हैं। दिन छोटे व रात लंबी हो रही है। सुबह की धूप लोगों को राहत दे रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी राज्य के तापमान में अभी और गिरावट आ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में अभी हल्के बादल नजर आ सकते हैं, जिससे ठंड और बढ़ेगी। देश के पश्चिम उत्तर भाग में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दस्तक दे रहा है, जिसका असर मौसम पर पड़ेगा। दिवाली छठ में भी बेहतर काम करे निगम। दिवाली और छठ महापर्व को लेकर रांची नगर निगम के द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को बेहतर तरीके से धरातल पर उतारने को लेकर प्रशासक अमित कुमरा ने स्वच्छता शाखा के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के साथ बैठक की है। बैठक में उन्होंने कहा कि जिस मुस्तैदी के साथ दुर्गा उत्सव के दौरान आप लोगों ने कार्य किया था, उसी प्रकार का कार्य दिवाली एवं छठ महापर्व के दौरान भी करें। उन्होंने कहा कि दीपावली और काली पूजा को देखते हुए सभी पूजा समितियों के साथ समन्वय बनाकर पंडालों के आसपास तथा उसके संपर्क पथों पर विशेष सफाई करें। उन्होंने निर्देश दिया कि निगम क्षेत्र में जितने भी छठ घाट हैं, सबको छठ से पहले पूरी तरह साफ कर दे। सड़क पर उतरे आदिवासी मूलवासी, NH-23 का चक्का जाम। वन अधिकार कानून और पेशा कानून के कार्यान्वयन की मांग। वन अधिकार कानून 2006 और पेशा कानून 1996 के कार्यान्वयन के लिए बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के आह्वान पर सोमवार को पेटरवार वन क्षेत्र पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पेटरवार के तेनू चौक पर सभा करते हुए NH-23 के बोकारो रामगढ़ पथ, पेटरवार तेनू घाट व पेटरवार कसमार पथ को दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चक्का जाम कर दिया गया।
कार्यक्रम में बोकारो जिले के 8 प्रखंडों के 200 गांवों के हजारों आदिवासी मूलवासी शामिल थे। सभी महिला पुरुष पारंपरिक हथियार और गाजा बाजा से लैस थे। दर्जनों वक्ताओं ने धरना को संबोधित किया। दीपावली व छठ पर्व को लेकर कुम्हारों की चौक की रफ्तार हुई तेज। दीपावली व छठ पर्व नजदीक होने पर बड़कागांव प्रखंड तथा आसपास क्षेत्रों में कुम्हारों की चौक की रफ्तार तेज हुई है। चीन के उत्पादों के बहिष्कार के लिए एक तरफ से उठ रहे स्वर को देखते हुए दीपावली पर मिट्टी का दिया बनाने वाले कुम्हारों में इस बार नई उम्मीद जगी है। इसके चलते उनके चौक ने रफ्तार पकड़ ली है। उन्हें उम्मीद है कि अब उनका धंधा रफ्तार पकड़ लेगा। चीन की झालरों ने कुम्हारों का धंधा चौपट कर दिया था, जिससे उन्होंने दिया बनाने का भी काम कम कर दिया था। झारखंड में दवा के नाम पर मरीजों से मोटी रकम लेते हैं निजी व कॉरपोरेट अस्पताल। सुपर स्पेशलिटी का टैग लगाने वाले निजी और कॉरपोरेट अस्पताल दवा के नाम पर सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। इलाज पूरा होने पर जब कुल खर्च में से फार्मेसी के खर्च को अलग किया जाता है, तब मरीज को पता चलता है कि उसके इलाज में 60 से 70% रकम सिर्फ दवाओं पर खर्च हुई है। इस खेल में निजी अस्पताल प्रबंधन, उनके डॉक्टर और दवा कंपनियां सीधे तौर पर शामिल होते हैं। वहीं पैकेजिंग में उपलब्ध कराई गई दवाओं ज्यादातर इंजेक्शन होता है, जिस पर अस्पताल प्रबंधन को 60 से 70% का मार्जिन मिलता है। प्याज की कीमत में 5 रुपए किलो की गिरावट। थोक बाजार में प्याज की कीमत में सोमवार को 5 रुपए किलो की गिरावट आई है। पंडरा स्थित थोक मंडी में पुराना प्याज 30 से 35 रुपए किलो की दर से बिक रहा है। वहीं यही प्याज शनिवार को 35 से 40 रुपए किलो की दर से बिका था। रविवार को मंडी बंद रहने के कारण उस दिन आए नए प्याज की बिक्री सोमवार को हुई है। सोमवार को नया प्याज मंडी में नहीं पहुंचा था। मंडी में इन दिनों राजस्थान और गुजरात से प्याज आ रहे हैं। दीपावली तक कई अन्य जगहों से प्याज की आवक शुरू हो जाएगी, जिसके बाद से कीमत में और गिरावट आएगी। वहीं छठ महापर्व के बाद से प्याज की आवक में और तेजी आ जाएगी, जिसके बाद से कीमत धीरे धीरे सामान्य होने लगेगी। बाजार में इन दिनों प्याज खुदरा में 45 से 50 रुपए किलो की दर से बिक रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी का खुंटी आगमन। अब बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू में 10 करोड़ की लागत से जल संकट से निपटने का प्लान। पीएम नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को उलिहातू आने वाले हैं। संभवतः पहली बार कोई प्रधानमंत्री इस गांव में आ रहे हैं। इस बीच धरती आबा बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू खुंटी में अब जल संकट के निदान के लिए सरकार की ओर से पहल हुई है। वाटरवेज डिवीजन जल संसाधन विभाग खुंटी ने इस गांव में एक बांध बनाने का प्लान बनाया है, जिससे पेयजल सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जाएगी। 10 करोड़ 98,63,000 रुपए की लागत से तैयार होने वाले बांध और जलापूर्ति व्यवस्था से उलिहातू और आसपास के करीब 1 दर्जन गांवों के ग्रामीणों को भी लाभ मिलेगा। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। 10 नवंबर से 25 नवंबर तक इसके लिए आवेदन होगा। 29 नवंबर को इसे खोला जाएगा। हालांकि इसके लिए पूर्व में भी टेंडर जारी करते हुए 25 जुलाई से 14 अगस्त तक आवेदन मंगाए गए थे। अब तीसरी बार इसे जारी करते आवेदन मांगे गए हैं। ईडी अफसरों के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में जेल अधीक्षक हामिद अख्तर सहित 3 को समन। बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार रांची में बंद जमीन घोटाले के आरोपियों द्वारा ईडी के अफसरों को धमकी दी गई है। उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही थी। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग के गवाहों को भी धमकी दी जा रही थी। इस मामले में ईडी ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के जेल अधीक्षक हामिद अख्तर, जेलर नसीम खान और क्लर्क दानिश को सोमवार को समन भेजा है। ईडी ने क्लर्क दानिश को 7 नवंबर, जेलर नसीम खान को 8 नवंबर और जेल अधीक्षक हामिद अख्तर को 9 नवंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। ईडी ने प्रारंभिक जांच के दौरान जेल से रची गई इस साजिश में जेल अधिकारियों व कर्मचारियों को संलिप्त पाया है। जेल अधिकारियों व कर्मियों से जेल में बंद मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को नियम विरुद्ध सुविधाएं उपलब्ध कराने के मुद्दे पर भी पूछताछ होगी। क्यों हुई अबुआ बीर दिसोम अभियान की शुरुआत? सीएम हेमंत सोरेन ने बताया। अफसरों से पूछा ये सवाल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में नगाड़ा बजाकर वन अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वन क्षेत्र में रहने वालों को जमीन का पट्टा देने के लिए अबुआ बीर दिसोम अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम में उपस्थित 24 जिलों के उपायुक्त और वन अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि वन अधिकार अधिनियम 2005 तो वर्ष 2006 से ही लागू है, पर हमारे राज्य में अब तक इस अधिनियम को कूड़े में डाल कर रखा गया था। इसी वजह से आज इसके लिए अभियान की चलाने की जरूरत पड़ रही है।
झारखंड में 30% वन क्षेत्र है, वहीं अन्य राज्यों में कम वन क्षेत्र हैं, लेकिन वन अधिकार पट्टा देने में वह काफी आगे है। झारखंड में भी वहां की तरह से ब्यूरोक्रेट्स, IAS, IPS और IFS अधिकारी हैं। तो योजनाओं के क्रियान्वयन में इतना अंतर क्यों है? श्री सोरेन ने अधिकारियों की हौसला अफजाई भी की। कहा, आप जैसे अधिकारी ही अन्य कामों को बेहतर तरीके से कर रहे हैं। अबुआ बीर दिशोम अभियान पर सरकार का विशेष फोकस में है, इसे मिशन मोड में पूरा करें, इसकी गहन समीक्षा की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक 1,10,000 गिवअवे में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इसमें रजिस्ट्रेशन कर लिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है वो 9 नवंबर तक ही है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। 1,000 से ज्यादा लोग इसमें ऑलरेडी पार्टिसिपेट हो चुके हैं, तो आप इसमें चूक ना जाएं। और हाँ, ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं। इसमें से किन्हीं 53 लकी विनर को 1,10,000 तक का कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हाँ, रिजल्ट का जो अनाउंसमेंट है वो धनतेरस के दिन यानी कि 10 नवंबर के दिन किया जाएगा। तो आप लोग इसमें बढ़ चढ़ कर रजिस्ट्रेशन करें और कैश जीतने के लिए तैयार हो जाएं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। सूखे के बाद झारखंड के किसानों पर आया एक और बड़ा संकट, कृषि विभाग परेशान। झारखंड में कई जिलों के किसानों को सूखे के बाद अब धान में बीमारी की मार झेलना पड़ रही है। राजधानी सहित संताल परगना के कई जिलों में खेतों में लगी धान की बाली काली होती जा रही है। इससे किसान परेशान है। किसानों ने इसकी शिकायत कृषि विभाग से भी की है। कृषि विभाग के पौधा संरक्षण विभाग ने इस मुद्दे पर कई जिलों के कृषि पदाधिकारियों से बातचीत की है। किसानों से निरंतर संपर्क में रहने का निर्देश दिया है। सबसे अधिक असर साहिबगंज और दुमका जिले में देखा जा रहा है। वहीं राजधानी के पंच परगना वाले इलाके से ज्यादा शिकायत मिल रही है। राजधानी में बुंडू सहित पंच परगना क्षेत्र में धान की फसलों में कीड़ा लगने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों के अनुसार झुलसा बीमारी के कारण उनकी धान की फसलों पर खतरा मंडराने लगा है। यह बीमारी ज्यादातर हाइब्रिड धान की फसलों में लगी है। धान की फसल अब पकने को तैयार है, ऐसे में बीमारी लगने से उनकी परेशानी बढ़ गई है। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम। हर पंचायत में कल्याण मंच होगा स्थापित। ऑन द स्पॉट परिसंपत्तियों का भी वितरण। 15 नवंबर से शुरू होने वाली आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में ऑन द स्पॉट परिसंपत्तियों, सरकारी लाभों का वितरण किया जाएगा। प्रत्येक शिविर में कल्याण मंच स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से शिविर से ही लाभुकों के बीच विभिन्न लाभों व परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। चाहे लैमिनेट करा के जाति प्रमाण पत्र वितरण करना, साइकिल के लिए राशि देना, कंबल वितरण करना हो, सभी ऑन द स्पॉट दिया जाएगा। शिविरों में ऑन द स्पॉट शिकायतों का निष्पादन भी किया जाएगा। प्रत्येक शिविर में प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर पंजीकृत किया जाएगा। आवेदनों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का ऑन द स्पॉट निवारण करते हुए समाधान निष्पादन कागजात के साथ आवेदक की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। आवेदनों की प्राप्ति तथा ऑन द स्पॉट लाभों के वितरण की जानकारी भी पोर्टल में अपडेट करना अनिवार्य होगा। सुनहरा मौका, झारखंड में बड़ी संख्या में होगी शिक्षकों की बहाली। 6 दिसंबर से पहले करें आवेदन, जानिए योग्यता। विद्या विकास समिति और वनांचल शिक्षा समिति की ओर से सरस्वती शिशु विद्या मंदिरों के नाम से झारखंड में संचालित विद्या भारती के स्कूलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होने जा रही है, पर लिखित परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा के बाद साक्षात्कार होगा। उच्चतर योग्यताधारी को वरीयता दी जाएगी। विद्या विकास समिति झारखंड के प्रदेश सचिव अजय तिवारी ने कहा कि विद्या भारती की ओर से झारखंड में 214 विद्यालय संचालित होते हैं, जिनमें से लगभग 150 विद्यालयों में अलग अलग विषयों के शिक्षकों की बहाली की जाएगी। जिनकी नियुक्ति होगी उन्हें किसी भी स्कूल में भेजा जा सकता है। सरकार नहीं, प्रेम प्रकाश की नौकरी करते थे जेल अधिकारी, ईडी सौंपेगा सबूत। प्रवर्तन निर्देशालय ने होटवार जेल के अफसरों के विरुद्ध साजिश रचने, साक्ष्य नष्ट करने जैसे तमाम मामलों को लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। सोमवार को ईडी ने जेल के सुपरिटेंडेंट जेलर और बड़ा बाबू को समन भेजकर पूछताछ के लिए तलब किया है। ईडी ने बड़ा बाबू दानिश को 7 नवंबर यानी आज पेश होने के लिए कहा है। उन्हें सुबह 10:30 बजे तक रांची जोनल ऑफिस में पहुंचने को कहा गया है। वहीं जेलर नसीम को 8 नवंबर और जेल सुपरिटेंडेंट हामिद अख्तर को 9 नवंबर को हाजिर होने को कहा गया है। इन सभी पर जमीन घोटाले केस को लेकर जेल में बंद आरोपी प्रेम प्रकाश के साथ ईडी अधिकारियों की हत्या कराने की साजिश रचने और साक्ष्य नष्ट करने का आरोप लगाया गया है। गिरिडीह के गावा में सड़क दुर्घटना, 1 की मौत।
गिरिडीह जिले के गावा थाना क्षेत्र के मालडा पीरत पथ पर पांड्याडीह बागी के पास बाइक व स्कूल वैन में टक्कर हो गई है। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना निवासी 35 वर्षीय अजय कुमार पिता स्वर्गीय गोविंद मिस्त्री पिहरा की ओर से मालडा पटना की ओर जा रहे थे। पांड्याडीह बागी में एक स्कूल वैन से बाइक की टक्कर हो गई, जिससे वे सड़क पर गिर गए। आनन फानन में आसपास के लोग उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गावा लेकर गए, जहां डॉक्टर चंद्रमोहन कुमार ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। आक्रोशित परिजन शव को लेकर पटना चौक पहुंच गए और शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। चकुलिया में हाथियों की मौत के मामले में जांच खेल रहा वन व विद्युत विभाग। जमशेदपुर के चकुलिया व आसपास के 2 दिनों में 2 मादा हाथियों की मौत के करीब 5 दिन बीतने के बाद से वन विभाग और बिजली विभाग मामले को एक दूसरे पर थोपने की कोशिश कर रहा है। दोनों ही विभाग अपने अपने स्तर से जांच कराने का खेल खेल रहे हैं। विभाग अपनी अपनी ओर से सफाई देने के मोड में है। हाथियों की मौत के कारणों को लेकर पहले वन विभाग ने बिजली विभाग को नोटिस भेजा और फिर जाँच कमेटी बनाई। अब बिजली विभाग ने अलग जाँच कमेटी बनाई है, लेकिन 5 दिनों बाद भी कोई ठोस रिजल्ट सामने नहीं आया है। धनबाद में फायरिंग, महिलाओं को अवैध कोयला कारोबार का विरोध करना पड़ा महंगा, तस्करों ने घर पर किया हमला। कोयलांचल में अपराधी और अवैध कोयला कारोबारियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। आलम ऐसा है कि वो महिलाओं पर भी अपनी ताकत दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला तेतुलमारी थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां कुछ महिलाओं के साथ इसलिए मारपीट की गई क्योंकि उन्होंने अवैध कोयला तस्करों का विरोध किया था। इस मारपीट की घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। महिलाओं का आरोप है कि मोदीडीह में अवैध माइंस डिपो का संचालन शंकर राय, विक्की राय, सूरज राय सहित अन्य कोयला तस्करों द्वारा किया जा रहा है। सोमवार दोपहर वो घर से निकली थी तो कोयला तस्करों ने उन पर फफ्तियां कसी, जिसका विरोध उन महिलाओं ने किया। इसके बाद उन तस्करों ने डिपो संचालक का नाम लेते हुए कहा कि हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है और महिलाओं से उन्होंने धमकी भरे लहजे से बात भी की। इतना ही नहीं, बात बढ़ने पर दबंगों ने महिलाओं को धक्का मारकर गिरा दिया और उनके साथ मारपीट की। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो को अमर बावरी से उम्मीद, तेज तर्रार नेता सदन में बनेंगे जनता की आवाज। झारखंड के नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी ने मंगलवार को झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से झारखंड विधानसभा में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष ने एक दूसरे को पुष्प गुच्छ देकर बधाई दी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को बधाई दी और कहा कि अमर कुमार बावरी एक तेज तर्रार नेता हैं। उनके नेतृत्व में राज्य के मुद्दों को विधानसभा के पटेल प्रमुखता से रखा जाएगा। आने वाले समय में राज्य की जनता के लिए नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अमर कुमार बावरी जनता की आवाज बनकर सदन में अपनी बात को रखेंगे। रिम्स ले जाने के दौरान सेंट्रल जेल के बंदी की मौत, बेटे ने डीसी से की ये मांग। देवघर दहेज हत्या मामले में बंद सेंट्रल जेल के विचाराधीन बंदी मोहनपुर थाना क्षेत्र के बंदू कुरुमटांड गांव निवासी कामदेव यादव 50 वर्ष के रिम्स ले जाने के क्रम में मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक वहीं शव का पोस्टमार्टम कराया गया। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए उनकी लाश सौंपने हेतु परिजन का इंतजार किया जा रहा है। इधर कारा से मिली जानकारी के मुताबिक कामदेव के परिजन रांची के लिए निकल भी चुके हैं। जानकारी के मुताबिक कामदेव का ब्रेन हेमरेज कर गया था। 3 नवंबर को जेलर द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती कराने के बाद सदर अस्पताल के मेडिकल बोर्ड द्वारा बेहतर इलाज हेतु रिम्स रांची के न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में रेफर किया गया था। 5 नवंबर की रात उसे एम्बुलेंस से सुरक्षा के बीच जेल द्वारा बेहतर इलाज के लिए रिम्स रांची ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में मौत हो गई। जेल द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक कामदेव मोहनपुर थाना के दहेज हत्याकांड संख्या 139/23 में कोर्ट के आदेश पर 3 माह से न्यायिक हिरासत में था। 6-7 दिनों से उसकी तबीयत खराब होने पर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।